ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और उससे पहले हम देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कल की वीडियो में हमने टिक टैक टू गेम का पार्ट 3 देखा था, और उस पार्ट में हमने जावा स्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो जो भी चीजें थी टिक टैक टू में, हमने उसको 3 वीडियो में कवर किया था। पहले वीडियो में हमने HTML और CSS को देखा था कि कैसे हम लेआउट को कंप्लीट करते हैं, जो विजुअल पार्ट था उसको तैयार किया था। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि उसके लॉजिक को कैसे बिल्ड करते हैं, लॉजिक कैसा होगा हमारा। और थर्ड में हमने उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया था। तो 3 वीडियो में हमारा टिक टैक टू का प्रैक्टिकल खत्म हो गया था और गेम बन के तैयार हो गया था। तो आज के वीडियो में हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बनाएंगे, जो एक फेमस वेबसाइट है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकारी वेबसाइट बनाने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। बट आज मैं ये कोशिश करूंगा कि HTML और CSS में जितनी भी चीजें हैं वो सरकारी रिजल्ट में जो यूज हो रही हैं, उन चीजों को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए HTML की। तो मैं इसमें अपना लिख देता हूँ फर्स्ट वेब पेज। हम ये फर्स्ट वेब पेज बना रहे हैं, .html करेंगे इसको, HTML। और इसको हम सेव कर देंगे। फर्स्ट वेब पेज .html, इसको हमने सेव किया। ये वेब पेज आ गया, और इसी टाइम पे हम एक CSS बना लेते हैं इसी पेज के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वेब पेज .css। इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम .css लगाते हैं। अब दोनों फाइल हमारी बन चुकी हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि HTML फाइल में CSS को लिंक करते हैं। उससे पहले हम HTML का जो सिंटैक्स होता है उसको हम लिख लेते हैं। डॉक टाइप यहाँ पे मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, राइट। डॉक टाइप का मतलब होता है कि ये HTML5 यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम HTML को क्लोज कर देंगे। ओके, और इसी HTML के अंदर ही हम सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, हेड आता है। और हेड के अंदर क्या होगा, हमारा टाइटल होगा। एक सेकंड, टाइटल हो जाए भाई। टाइटल में हम लिख देते हैं सरकारी रिजल्ट, है ना। सरकारी रिजल्ट लिख दिया। अब इसी हेडर के अंदर हमें लिंक करना है CSS को। उसके लिए लिंक टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे REL रिलेशन कर देंगे। REL, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्टाइल सीट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसको स्टाइल सीट कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम href देते हैं, हाइपर लिंक का रेफरेंस देते हैं। तो ये href क्या होगा, हमारे उस CSS फाइल का नेम होगा, मतलब उसका पाथ देना है। तो फर्स्ट वेब पेज .css को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब हमें क्या करना है कि बॉडी बनाना है, और बॉडी के अंदर हम चीजों को लिखेंगे जो कि हमारे वेबसाइट पे काम में आएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ब्राउजर पे एक बार दिखा देता हूँ कि जो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है वो कैसे दिखती है। यहाँ पे हमारे पास ऐड है। इस वाली वेबसाइट को हम बनाने जा रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी वेबसाइट को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये ऐड वगैरह आने लगता है। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले हेडर बना हुआ है। तो हेडर को सबसे पहले डिजाइन करते हैं, और इनके लोगो को भी लगाएंगे हम। मैंने लोगो पहले से ही निकाल के रखा है इनका। तो ये हेडर पार्ट को पहले देखते हैं, और ये मीनू जो बना हुआ है, राइट, इसमें जो, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिव लेंगे। डिव में क्लास करेंगे, डिव क्लास।
और इस क्लास का नाम क्या रख देंगे हम, हेडर रख देंगे। इस क्लास का नाम हमने रख दिया हेडर। अब इस हेडर के अंदर अगर आप वेबसाइट को ध्यान से देखिए, तो इस हेडर के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो इनका ये लोगो है, और दूसरा ये जो टेक्स्ट लिखा है इन्होंने, सरकारी रिजल्ट, और उसके नीचे इन्होंने www.sarkariresult.com लिखा हुआ है। तो इसके हम दो सेक्शन बना लेते हैं। डिव के अंदर दो डिव हम और ले लेते हैं। एक डिव ये ले लिया, इसका मैंने क्लास दे दिया, चल नहीं रहा है, इसको मैंने क्लास दिया। क्लास इसको मैं लोगो कर दूंगा, मतलब इसमें लोगो आ जाएगा हमारा। और दूसरा डिव जो है हमारा, दूसरा डिव, उसमें, एक सेकंड भाई कहाँ चला जाए, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे मैं फिर से दूसरा डिव लूंगा, डिव, और यहाँ पे फिर से क्लास आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, वेब, वेब पेज नेम, वो नेम के लिए जो हमने यूज किया है। ये आप कैसे रहा, मेरा कर्सर आज उल्टा सीधा चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक्स किया, और क्लास के नेम में मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे देव पेज नेम किया है, और इसको मैं करता हूँ क्लोज। और इसके अंदर क्या आएगा, आप देखो, इसके अंदर आएगा सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे आना है, तो यहाँ पे मैं BR लगा दूंगा, और उसमें मैं लिख दूंगा www. सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट। ओ माय गॉड, ये क्लास कैसे लेगा, www.sarkariresult.com। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, सो, ओके, इसको यहाँ पे, ये चीज, ठीक है। ये इतनी चीजें इन्होंने लिखी हुई है हेडर में। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और पेज को चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको ये कैसे चलता है। फर्स्ट पेज इसको मैं ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा, राइट, सरकारी रिजल्ट दिख रहा है। और उसके नीचे हमारा www.sarkariresult.com आ रहा है। यहाँ पे www के बाद डॉट नहीं लगा हुआ है, मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जो लोगो है हमारा, लोगो में क्या आएगा, इनका एक इमेज आएगा। इमेज के लिए हमने HTML में पढ़ा था, IMG आएगा। IMG में हम क्या देते हैं, SRC। SRC में उस इमेज की लोकेशन देनी होगी, तो मैंने डाउनलोड फोल्डर में उसको रखा हुआ है। अब डाउनलोड में जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये रखा हुआ है। इसकी मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, और सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे इनका ये पाथ दिया हुआ है, इस पाथ को मैं कॉपी करूंगा। आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हो जा भाई। इनके पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। आपको जैसे भी इजी लगे उस तरह से आप इसके पाथ को कॉपी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज में ही जाके। तो SRC के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये SRC के अंदर लोगो जो हमने डाउनलोड किया था उसका लिंक आ गया, उसका पाथ आ गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको, इसमें CSS अप्लाई करनी है, और CSS के थ्रू हमें इसको हेडर की तरह डिजाइन करना है। तो आइए CSS में देखते हैं। अभी अगर आपको मैं ब्राउजर पे दिखाऊं, तो ये कुछ लोगो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, राइट, इस प्रकार से दिख रहा है। और इसके नीचे ये लिख के आ रहा है सरकारी रिजल्ट, www.sarkariresult.com। ये इस तरह से आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी CSS में चलता हूँ और हेडर को डिजाइन करता हूँ। हेडर के लिए CSS लिखता हूँ, तो ये क्लास है, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा।
और जो भी हेडर है इसको करूंगा। उसके बाद देखो इसकी विड्थ में लेता हूँ। अगर मैं वेबसाइट को देखूं, तो इस वाली वेबसाइट को देखूं अगर यहाँ पे, तो आप देखोगे, एक सेकेंड भाई, कहाँ छूट जाए यार, ये तो पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि तो ये हेडर जो है ना, ये सेंटर में है, ये पूरा 100% विड्थ नहीं लिया है। राइट, ये सेंटर में आ रहा है, इधर से भी कुछ मार्जिन है इसमें और इधर से भी मार्जिन है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को सेम तरीके से डिजाइन करता हूँ। तो इसकी विड्थ जो मैं लूंगा, ये क्या है भाई, यहाँ पे मैंने कॉपी कुछ और किया था, आ कुछ होगा। ओके, हेडर, हेडर का मैं विड्थ लेता हूँ। विड्थ में कर देता हूँ 80%। परसेंट में लेने से क्या होता है कि आप स्क्रीन को छोटा या बड़ा करोगे तो वो अपने आप विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। ठीक, तो विड्थ मैंने ले लिया 80%, और उसके बाद मैं हाइट लेता हूँ इसकी। हाइट कितना लेना है, चलो मैं 30% हाइट ले लेता हूँ इसकी। जो भी स्क्रीन की साइज होगी उसका ये 30% ले लेगा। और भाई साहब आज मेरा लैपटॉप कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है। और इसके बाद फिर आपको देखना है, वहां पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर को कैसे निकालेंगे, आप देखो यहाँ पे वेबसाइट जो है, एक सेकंड, इसमें बैकग्राउंड कलर को अगर निकालना है आपको, आपको मैं अपनी वाली इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये जो वेबसाइट है करेक्ट, इसमें भी वही कलर है जो यहाँ पे है। तो इसका कलर निकालने के लिए देखो, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ कि कलर कैसे निकालते हैं। राइट, इसके अंदर गए हम, यहाँ पे गए, और यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। एक सेकंड, इसका मैं कर देता हूँ, दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं जिसमें बैकग्राउंड कलर हो। एक सेकंड, क्या होता है इसमें। ओके, सो मैं फिर से सरकारी रिजल्ट को ओपन करता हूँ, और इसमें जाके मैं अगर इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे आप देखो कलर कैसे इसका पिक करते हैं। राइट, कलर को पिक करना है मुझे। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जैसे ही स्टाइल लोड होगा किसी एक कलर वाले, जैसे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये वाला, तो यही है जो इसका कलर है, यही है। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करिए आप, और इस वाले पिकर को, इसको बोलते हैं कलर पिकर, इसको आप उठाइए और सिंपल सा यहाँ पे ले जाइए, जिसका भी कलर चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, उसका ये कलर कोड दे देगा। राइट, इसका कलर कोड दे देगा, यहाँ से आपको कलर कोड को उठाना है। विनोद कुमार कुछ बोल रहे हैं आप? कुछ बोल नहीं रहे थे वो, ऐसे बैकग्राउंड आवाज आ गई कंपनी में। ओके, सो ये कलर कोड आ जाएगा, इस कलर कोड को उठाना है आपको, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में पेस्ट कर देना है। अब ये कलर कोड पेस्ट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, क्या कुछ चेंज हुआ है इसका। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे, अरे भाई साहब छोड़ दे। चला गया ये, एक सेकंड, मुझे फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा। क्विक एक्सेस, फर्स्ट वेब पेज। अब देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर, लेकिन आप देखोगे जो एक्चुअल वेबसाइट है उसमें ये सेंटर में आ रहा है। तो सेंटर में करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे कर देना है हमको मार्जिन। हमने बताया था राइट, सेंटर में करने के लिए मार्जिन ऑटो किया जाता है, तो मार्जिन ऑटो कर दूंगा मैं। तो ये जो है सेंटर में हो जाएगा। राइट, ये सेंटर में आ गया। इसको मैं छोटा करता हूँ, और अपने इस कोड को भी छोटा करता हूँ, विंडो को। अभी आपको सही दिख रहा होगा राइट, जो ये सेंटर में होके आ रहा है। करेक्ट, थोड़ा छोटा विंडो है तो ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि मैंने विड्थ और हाइट जो है वो परसेंट में लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटा ही दिखेगा। तो हमारा हेडर तो बन गया। राइट, हेडर का बैकग्राउंड कलर भी आ गया, और इसको मैंने सेंटर में भी कर लिया, इसके विड्थ को भी एडजस्ट कर लिया, और हाइट को भी 30% कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके लोगो और इसका जो नेम है उसको डिजाइन करना है। तो लोगो के लिए हमारे पास लोगो क्लास है, लोगो को उठाता हूं मैं,
बेसिकली लोगों में अभी कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसको मार्जिन जो इसकी, ओके, इसका मार्जिन जो है, राइट, मार्जिन वो मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ अभी के लिए। और इसकी पोजीशन जो है, राइट, इसकी पोजीशन को अब्सोल्यूट करना होगा, ताकि ये जो है अपने पेरेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करे। राइट, पोजीशन में करता हूँ इसकी, कहाँ जा रहे हो, एक सेकंड। पोजीशन इसकी मैं करता हूँ अब्सोल्यूट, और इसको मैं करता हूँ सेव। आप देखो इसमें ये इसका बिहेवियर हो गया चेंज, इसका कलर ही चला गया, करेक्ट। जबकि बैक पोजीशन लगाने से इसका कलर कैसे जा सकता है? ओके, अभी चलता हूं मैं हेडर के लिए। अगर मैं इसकी पोजीशन हटा देता हूं तो क्या कलर आ जाएगा? ओके, मतलब अगर मैं इसमें लोगो में पोजीशन लगा देता हूँ, राइट, जबकि लोगो अलग है, हेडर, अच्छा हेडर के अंदर लोगो है, तो लोगो इसका ले रहा है। चलो वेबसाइट पेज पे वेब पेज को, सेकंड भाई कॉपी कर रहा हूँ, कटकाए हो जाए। अब वेब पेज को, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल रख के छोड़ देता हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस वाले वेब पेज को डिजाइन करता हूँ, जो वेब पेज का नेम है इसको डिजाइन करता हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले इसकी विड्थ और इसकी हाइट को मैं डिफाइन करता हूँ। तो इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो है वो, जैसे आप देखो कि इसके हेडर की विड्थ जो है वो मैंने 80% ली है। तो 80% को हम 100% मानेंगे, तो ये उसका 70% मैं इसमें ले ले रहा हूँ, किसके लिए, नेम के लिए। तो ये 70% ले लेगा, और उसके बाद मैं इसका मार्जिन कर दूंगा, मार्जिन लेफ्ट करूंगा, कि मतलब लेफ्ट से इसको कितनी मार्जिन चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ 30% इसको लेफ्ट से मार्जिन कर देता हूँ, राइट। तो अभी आप देखना कि मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, 30% मार्जिन पे आ गया, राइट। अब इसकी मैं क्या करता हूँ कि पोजीशन जो है, इसकी पोजीशन अगर मैं अब्सोल्यूट कर दूं, राइट, इसकी पोजीशन अगर मैं अब्सोल्यूट कर दूं, आप देखना, पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ नहीं दी है, इसकी विड्थ में दे देता हूँ, विड्थ में 30% देता हूँ। 30% क्यों दे रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आप देखो कि ये जो 80% है, ये पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड कलर है, राइट। तो इसको मैं 100% मान रहा हूँ। तो इस 100% का 30% जो है ये लोगो ले लेगा, और 70% जो है ये हमारा वेबसाइट का नेम ले लेगा। तो अब समझ में आया आपको मैंने 30% क्यों दिया है। और उसके बाद इसकी पोजीशन को मैं कर देता हूँ अब्सोल्यूट। अब मैं इसकी पोजीशन को मैं अब्सोल्यूट करता हूँ, और इसको सेव करता हूँ। अब आप देखना कमाल कैसे होता है, राइट। इसके कलर में देखो, अब इसका बैकग्राउंड का पूरा सिनारियो चेंज हो रहा है। मैं इसको बड़ा करता हूँ, और देखो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर, जैसे ही मैं लोगों को मैं करता हूँ, एक सेकंड, अगर लोगों में कोई गड़बड़ी है तो उसको मैं देखता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया, अच्छा, लोगों में गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्लोज नहीं है, राइट, इमेज जो है वो क्लोज नहीं था। अब आप देखना, इसको मैं करता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे इसको किया छोटा, और अभी मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, राइट। अभी देखो जैसे मैंने इसका अब्सोल्यूट किया था पोजीशन, राइट, ये ऊपर आ गया पोजीशन अब्सोल्यूट, मतलब ये पेरेंट की पोजीशन से ले रहा है, और इसका टॉप वगैरह सब कुछ पेरेंट के रूप से ले रहा है। लेकिन आप कहोगे कि अभी इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आया है, तो इसमें आपको कहीं कुछ और मिस्टेक दिख रही है। डिप भी क्लोज है, वी आर लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, डिप क्लोज है, पीएनजी क्लोज है,
ओके, चलते हैं सीएसएस में और देखते हैं इसका बी आर क्लोज होना पोजीशन। तो जरूरी है नहीं? सॉरी। बी आर क्लोज होना तो जरूरी है नहीं? नहीं, बीआर को क्लोज करना जरूरी नहीं है, बीआर से कोई दिक्कत नहीं है। div क्लास हेडर बॉडी यूडी सब बन गया है। इसके अंदर इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट से हटा देते हैं। केवल नेम को ही पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। क्या ये इसके अंदर नहीं है या फिर क्या लोचा आ रहा है इसमें? इसके अंदर ही है, करेक्ट। IMG SRC इसके अंदर ही है, और ये चीजें हैं डिव में है। CSS लिंक भी है, होम पेज है। ओके, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है। हाइट इसकी मैंने 30% दी है, विड्थ 80% दी है, लोगो का विड्थ 30% है। चलो इसको मैं करता हूँ, हटाता हूँ, और अभी के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से है। और अगर मैं इसमें पोजीशन करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ, तो ये ऊपर वाले के बैकग्राउंड कलर को क्यों इफेक्ट कर रहा है? अच्छा, अभी इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा, CSS सेव नहीं हुई। सेव हो जा भाई। CSS सेव हो जा रही है, तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर की, अगर यहाँ से मैं मार्जिन हटा दूं, मार्जिन की वजह से तो नहीं हो रहा है। नहीं, मार्जिन तो ऑटो हो रहा है। इसको मार्जिन को लगा सकते हैं। और विनोद कुमार, कुछ आइडिया आ रहा है ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली, राइट। हम्म। यही दो था, एब्सोल्यूट भी करके देखते गया वो भी। इसके नहीं अलावा नहीं, इसमें एब्सोल्यूट ही होगा, या तो इसका अच्छा ठीक है, अगर इसको मैं एब्सोल्यूट नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत होगी। देखते हैं, बिना एब्सोल्यूट करके देखते हैं, राइट। आप देखो कुछ इस प्रकार का हो गया, और इसका मैं डिस्प्ले इसका चेंज कर दूं। देखो अब जो ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। इसका अगर मैं, एक सेकंड भाई, ये तो ये पकड़ देता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं करता हूँ डिस्प्ले, कम कर। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, तो आप देखो कि ये कहाँ पे जाता है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में ये कहीं पे नहीं गया, बट अच्छा ये लोगो है, लोगो में नहीं करना है। कंट्रोल C इसके अंदर करना है, हेडर में कंट्रोल S, और इसके बाद इसको मैं करता हूँ, राइट। इसके देखो अब इनलाइन कर रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारा इनलाइन तो काम नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है कि इस वाले सरकारी रिजल्ट का जो टेक्स्ट है, जो नेम है, इसको ऊपर ले जाना है, राइट। तो ऊपर ले जाने के लिए देखो, एक फोर्सफुली मेथड जो है ऊपर ले जाने के लिए, आप इसको मार्जिन मार्जिन टॉप कर दीजिए माइनस में। मार्जिन टॉप -100 पिक्सल जब आप करोगे तो आप देखोगे कि ये ऊपर चला जाएगा, राइट। मार्जिन 100 पिक्सल, ओके, -100 पिक्सल में नहीं जा रहा है, तो इसको -200 पिक्सल करिए। और ये CSS अप्लाई क्यों नहीं हो रही है इस पे, जो भी मैं CSS लिख रहा हूँ? डिस्प्ले हटा दीजिए, और पोजीशन को एब्सोल्यूट ही रखिए। इसमें देखते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, मार्जिन टॉप, यहाँ से इसको हटाइए, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे करिए। अब एब्सोल्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप 0 पिक्सल कर देना है। टॉप में 0 पिक्सल हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये ऊपर चला गया टॉप में 0 पिक्सल। अब हमें क्या करना है कि मार्जिन दे देना है। मार्जिन टॉप, भाई साहब, मार्जिन मार्जिन टॉप में हम कर देंगे 100 पिक्सल। आप देखोगे कि ये मार्जिन कैसे लेता है। मार्जिन 100 पिक्सल ज्यादा हो गया है तो मैं इसको 60 पिक्सल कर देता हूँ। राइट, 60 पिक्सल हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। करेक्ट। और इसका हम क्या कर देंगे कि फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा देंगे, 40 पिक्सल कर देंगे फॉन्ट साइज। और यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये 40 पिक्सल करके ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 40 पिक्सल ज्यादा दिख रहा है, इसको 30 पिक्सल करते हैं। 30 पिक्सल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। करेक्ट। हम्म। और अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। और इसको हम करेंगे रिफ्रेश, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अगर इसको मैं बड़ा करके देखूं तब भी क्या ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में ये गड़बड़ हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, इसको लॉजिक को आप समझो। इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर में जो ये लोगो जो हमने लगाया कि 30% तो विड्थ इसका लोगो ले ले रहा है। राइट। उसके बाद जो हम्म। 70% बच रहा है ये उसके सेंटर में जा रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, सेंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसको हम चाहे तो इसको, रेड वाला बैकग्राउंड भी बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, बैकग्राउंड भी बढ़ा सकते हैं। आप देखो ये सेंटर में आएगा, जब इसको आप बड़ा कर दोगे तो ये सेंटर में दिख रहा है। राइट। सरकारी हम्म। रिजल्ट www.sarkariresult.com। तो इतनी चीजें हम्म। हो गई हैं इसमें, जो यहाँ पे हमने सीएसएस लगा लिया है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके नीचे आप अगर देखोगे, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको। कहाँ गया सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट में ये जो मीनू बन के आ रहा है, राइट, होम, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, राइट, ये सब बन के आ रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो चीज हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें, इसको मैं बड़ा ही करके देखता हूँ। तो उसके लिए हमें एक नई डिव में लेता हूँ, डिव। राइट, इसमें मैं क्लास लगाता हूँ, डिव क्लास। इसको मैं क्लास को नेम देता हूँ मीनू बार। मतलब मोस्टली इसमें मीनू डिस्को बार, यूज हो रहा है ज्यादा। हाँ, डिव प्रैक्टिकल में तो डिव ही ज्यादा लिया जाता है। मीनू बार के अंदर हमको क्या करना है, जब कोई मीनू बनानी होती है तो उस केस में हम उसमें यूएल लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं। राइट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, उसमें एलआई क्रिएट करते हैं। एलआई में हम क्लास देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम मीनू आइटम। ये मीनू आइटम है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। तो अभी की वैल्यू जो होगी ये हार्ड कोड होगी। तो इसमें मैं 3 4 हार्ड कोडेड वैल्यूज को लिख देता हूँ। अब चाहे जो भी इसमें आप होम की जगह कुछ भी लिखेंगे वो वहां पे शो हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए होम में ही चलता हूँ। इसको मैंने 5 बार होम को लिख दिया, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। और मीनू बार को मैं डिफाइन करता हूँ। राइट, मीनू बार का सीएसएस लगाता हूँ। तो पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपनी सीएसएस में जाऊंगा। यहाँ पे डॉट मीनू बार। और इसका सबसे पहले आप देखो कि जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसमें ऐड इतना आता है। बैकग्राउंड कलर कैसा है, ब्लैक है। तो हम इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इसको हमने कर दिया ब्लैक। राइट। तो ये अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, इसका बिहेवियर अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। राइट, ये कुछ इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक कलर आ रहा है। राइट, बट इसकी विड्थ जो है वो 100% है। हमको इसकी विड्थ भी डिफाइन करनी है। तो इसकी विड्थ कैसे देंगे, विड्थ इसकी 80% करेंगे। जो ऊपर का हमारा हेडर का विड्थ जो है वो मीनू बार का भी विड्थ होना चाहिए। राइट, अब मैंने विड्थ इसका 100%, 80% दे दिया। और इसमें
कलर जो मैं दे रहा हूँ वो व्हाइट दे रहा हूँ, कि जो टेक्स्ट आएगा वो व्हाइट कलर में आएगा। अब आप देखना, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आपको चेंज दिखेगा, राइट। ये टेक्स्ट जो है व्हाइट कलर में आ रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ पे किनारे आ रहा है, लेकिन ये हेडर पार्ट जो है ये सेंटर में आ रहा है। तो हमने क्या किया था, हेडर पार्ट में मार्जिन ऑटो किया था। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन ऑटो। जब मार्जिन ऑटो कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सेंटर में चला जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो ये सेंटर में आ गया इसके। लेकिन आप देखो कि जो होम है ये लिस्ट बन के आ रहा है और एक वर्टिकल लाइन में आ रहा है, जबकि इसको चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल में आए। तो उसके लिए सीएसएस में क्या यूज होगा, उसके लिए हमारे पास, हम अब चलेंगे अपने मीनू आइटम को सीएसएस लगाएंगे, राइट। जो हमारा मीनू आइटम है, तो मीनू आइटम, यहाँ पे मीनू आइटम को कॉपी करते हैं। और ये भी एक क्लास है, तो इसमें डॉट लगाएंगे और इसको पेस्ट करते हैं। अब मीनू आइटम में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें लिस्ट स्टाइल चेंज करनी है। लिस्ट स्टाइल में नन कर देना है, मतलब हमें कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं चाहिए। तो अभी आप देखो, इसको चेंज करने से क्या होता है, जब मैंने रिफ्रेश किया, आप देखोगे यहाँ पे जो डॉट बन के आ रहा था वो चला गया। अब इसको हमें इन लाइन चाहिए, तो इसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, इन लाइन होना चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे इन लाइन। अब मैं इसको रिफ्रेश, सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे इसको इन लाइन हो गया है ये, राइट। एक ही लाइन में आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मीनू आइटम में, इसमें हमें पैडिंग देना है, राइट। पैडिंग जब मैं दूंगा, पैडिंग सपोज करिए 10 पिक्सल का देता हूँ, तो आप देखो कि जो यहाँ पे आइटम जो पास पास है, राइट, 10 पिक्सल का पैडिंग देने से ये आइटम दूर दूर हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है कि इसमें अगर मैं पैडिंग दे दूंगा तो जो गैप वहां पे दिख रहा है, राइट, मैं इसमें पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल दिया मैंने और रिफ्रेश किया। आप देखोगे इसने जो ऊपर गैप था उस चीज को कवर कर लिया। तो पैडिंग 10 पिक्सल जो हमने लेफ्ट और राइट भी दे दिया, तो ये इधर भाग रहा है, राइट। तो 10 पिक्सल इसको मैं कहता हूँ पैडिंग, पैडिंग टॉप होता है, पैडिंग टॉप दे देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा अगर, तो अभी आप बिहेवियर देखो, पैडिंग 10 पिक्सल टॉप में हो गया। जो राइट और लेफ्ट में जो पैडिंग आ रहा था वो चीज यहाँ पे गायब हो गया, राइट। अच्छा, अगर मैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं, राइट, पैडिंग टॉप में 10 पिक्सल किया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूं सेंटर, तो आप देखो इसमें क्या आता है। इसको मैंने किया रिफ्रेश, अब देखोगे ये सेंटर में चला गया। तो ये हमें चाहिए नहीं, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, सेंटर में हमें नहीं चाहिए, हमें बॉटम में भी चाहिए पैडिंग। तो पैडिंग बॉटम, बॉटम में पैडिंग हम कर देते हैं 5 पिक्सल की करते हैं बॉटम में, और 5 पिक्सल ही रखते हैं हम टॉप में। दोनों में 5 5 पिक्सल कर देते हैं, तो आप देखो कि इसका डिजाइनिंग जो है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से बन के आ गया, जैसे कि हमारे सरकारी रिजल्ट में बन के आया था, राइट। यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसे ही बन के आ रहा है। तो इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है, राइट, बॉर्डर, यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर राइट है, राइट। तो यहाँ पे जो जो लाइन आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, राइट, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पे आपको राइट लिख देना है, बॉर्डर राइट। तो 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर है राइट में, और उसका कलर कैसा है, उसका कलर है व्हाइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे चल के इसको दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने सेव किया, आप देखोगे कि जो बॉर्डर बन के आ रहा है वो राइट में इनके बॉर्डर बन के आ रहा है। समझ गए बात को आप। तो ये जो इन्होंने बनाया हुआ है वो कुछ इसी तरह से बनाया हुआ है इन्होंने, जो इसको बनाया। करेक्ट विनोद कुमार, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई गलती नहीं। Great. ठीक है, तो ये हमारा बन गया हेडर का पार्ट, राइट।
अब हेडर के पार्ट के बाद की जो चीजें हैं, राइट, उसको हम देखते हैं कि हेडर के पार्ट के बाद क्या बना हुआ है। हेडर के बाद जो चीजें बनी हुई है, इनका ये घूमता हुआ टेक्स्ट बना हुआ है, राइट। ये इधर उधर घूम रहा है। तो इसको बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक ही कोई टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं। आपको पता है कि जो घूमने वाला टेक्स्ट है उसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं डिव ले लेता हूँ, डिव, और इसका क्लास देता हूँ मैं टॉप पोस्ट, राइट। टॉप पोस्ट मैंने डिव दे दिया इसको। और इसके अंदर क्या बनाना है, हमें मार्क्यू बनाना है। आपको पता है मार्क्यू टैब, मार्क्यू जो होता है उसमें हमें बिहेवियर देना होता है। बिहेवियर मैं दे दूंगा इसको जो अल्टरनेट होता है, राइट। अल्टरनेट बिहेवियर जो होता है वो बस लेफ्ट एंड राइट स्लाइड करता है, जो भी उसकी रेंज होती है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आम स्कूल, एक सेकेंड, आम स्कूल, और मैं 2 बार लिख देता हूँ इसको, आम स्कूल। ठीक है, 2 बार मैंने आम स्कूल लिखा है। और अभी आप देखोगे इसको, जब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को यहाँ पे, तो आप देखोगे कैसे आता है ये। यहाँ पे देखो आप, ये एकदम राइट से स्टार्ट हो रहा है। आम स्कूल का टेक्स्ट जो है, आप देखोगे मार्किंग की तरह ये पूरा का पूरा कहाँ तक जाएगा। ये राइट में जाएगा, पूरा का पूरा लेफ्ट में जाएगा। राइट से स्टार्ट हो रहा है, पूरा का पूरा लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से फिर से वापस आएगा, और ये फिर से राइट कॉर्नर तक जाएगा, राइट। तो अब हमें इसमें सीएसएस लगाना है कि ये यहाँ जो इसके कॉर्नर पे आए, उसके बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर पे, इसी के मतलब बीच में ये मूव करता रहे। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हो ना, राइट, ये एकदम से किनारे पे नहीं जा रहा है, ना तो इधर किनारे पे, इसी कॉर्नर के सीध में ये आ रहा है, उसके बाद वापस चला जा रहा है। तो ये चीजें हमें करने के लिए जो हमने यहाँ पे ये टॉप पोस्ट दिया हुआ है, इस डिव का जो विड्थ है वो हमें डिफाइन करना होगा। तो सीएसएस में चलते हैं और यहाँ पे डॉट लगाते हैं, राइट। और इसका विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ हमें कितनी देनी है, आपको पता है कि जो हमने ऊपर लिया है विड्थ वो 80% लिया हुआ है। तो विड्थ हमने 80% ले लिया। उसके बाद हमें मार्जिन देना है, वो भी ऑटो देना है, तो ये मिडिल में हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इतना करने से ये कैसे बिहेव करता है। अब देखो ये यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट हुआ था, और ये आम स्कूल यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये फिर से वापस चला जाएगा। आप देखना इसको, राइट। यहाँ से मतलब ये अपने विड्थ के अंदर ही मूव करेगा, अल्टरनेट ये मूव करता रहेगा। लेकिन ये जब देखो एकदम टॉप पे चल रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा नीचे ले आना है। तो थोड़ा सा नीचे ले आने के लिए हमें क्या करना होगा। अब चाहे तो हम चाहे तो पूरे बॉक्स को पैडिंग दे दें यहाँ से, राइट, ऐसे पैडिंग दे दें, राइट, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग मान के चलो मैंने 20 पिक्सल दे दिया यहाँ पे, राइट। और इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको जाकर रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे 20% ऊपर से नीचे आ गया, राइट। तो इस तरह से आप चाहो तो जितने मार्क्यू टैग बनाना चाहो उतने मार्क्यू टैग यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मार्क्यू टैग को कॉपी कर लेता हूँ और 1-2 बार आपको फिर से और पेस्ट करके दिखा देता हूँ, राइट, कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और सिंपल सा इसमें जाकर रिफ्रेश किया, ये देखो आप। अब ये चारों इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, मतलब इनका अल्टरनेट बिहेवियर चलता रहेगा इस तरह से। समझ गए विनोद भाई कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, जी। राइट। अब देखो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जो इसके नीचे जो चीजें बनी हुई हैं, वो ये बॉक्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स को मैं फिर डिजाइन करता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिव है, बने हुए हैं। इस डिव को तो मैं ये तो यहाँ पे बनाता हूँ। मार्केट टैब आपने लिया आम स्कूल का, तो ये लेफ्ट राइट हम्म। मूव कर रहा है। हम सरकारी रिजल्ट पे ले जाते हैं, जब हूवर ले जाते हैं वहां, तब वो मूव नहीं करता है। तो उसके लिए यहाँ ऐसा क्या लगाएं?
उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में आपको काम करना पड़ेगा कि जब भी इस पे माउस हुबर हो, राइट, तो रुक जाए। तो वो रुक जाए, मतलब उसका बिहेवियर स्टॉप कर दे, और जब माउस आउट हो तो उसका बिहेवियर फिर से स्टार्ट हो जाए, ओके। राइट। तो वो चीजें जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो। ओके। तो अभी हम देखते हैं उसका लेआउट का, राइट, जो लेआउट बन रहा है उसका, तो जो हम बना रहे हैं अब कौन सा बना रहे हैं हम, यहाँ पे इस चीज को बना रहे हैं, करेक्ट। इस चीज को देखते हैं बड़े कैसे वाले बना। क्लाउड्स। तो डिव डिव का लिया मैंने, यहाँ पे क्लास लिया, राइट, यहाँ पे लिख दिया मैंने टॉप सेकंड पोस्ट। टॉप सेकंड पोस्ट को लिया, और इसके अंदर जो है सारी की सारी डिव हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया डिव क्लास पोस्ट आइटम, इसको मैं करता हूँ पोस्ट आइटम। और यहाँ पे इसी इस तरह के कितने बने हुए हैं उसमें, 8 बने हुए हैं, करेक्ट। 8 बॉक्स बने हुए हैं, तो मैं 8 बॉक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। 4 बॉक्स बन गए, और इन चारों बॉक्स को मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करता हूँ। 8 बॉक्स बन गए। अब इन 8 बॉक्स के अंदर मैं आम स्कूल लिख देता हूँ। टेक्स्ट तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, करेक्ट, कोई भी टेक्स्ट हो वो चल जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे, हमें एक ही बार में सारा कुछ करके कॉपी करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी आप देखोगे इसको मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करूंगा अपनी वेबसाइट को, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आम स्कूल लिख के आ रहा है यहाँ पे। अब आम स्कूल लिख के आ रहा है, तो हमको बनाना है कुछ इस तरह से, ऐसे इसको कलर देना है। तो कलर तो हम डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आईडीज का जो है एलिमेंट डाल के हम डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो कलर के लिए अभी आप चिंता मत करिए, आप सीधे से इसको मैं सीएसएस में चलता हूँ और इस चीज को उठाता हूँ। और इसके लिए क्या करना है, हमें सीधे इसकी पहले विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है। विड्थ कितनी लेनी है हमको, 80% के अंदर ही चाहिए, राइट, 80% लेना है विड्थ। और उसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ नहीं लेना है, इसका सिंपल सा मार्जिन लेना है। मार्जिन हमें ऑटो कर देना है ताकि ये सेंटर में चला जाए। अब उसके बाद क्या करना है कि जो इसका आइटम है, पोस्ट आइटम को हमें बनाना है, इसका डिजाइन करना है। तो पोस्ट आइटम को मैंने लिया यहाँ पे और इसको डॉट किया यहाँ पे ये। और इसके अंदर क्या करना है, इसकी हमें एक विड्थ देनी है। वी वी विड्थ देनी है, विड्थ को 80% है। 80% मतलब 100% में 4 चीजों को रखना है। तो 4 चीजें कितने कितने में आएंगे, आप देखो यहाँ पे कि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ गैप भी है, राइट, 2-2 पिक्सल का गैप है। तो 2 2 4 2 6, तो 6 पिक्सल का गैप हो जाएगा, मतलब 100 पिक्सल में से आप 6 पिक्सल निकाल दो। 6 पिक्सल के आप 10 पिक्सल निकाल दो, तो कितना बचेगा, 90 पिक्सल बचेगा, राइट। अब 90 पिक्सल को 4 भागों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे आप। 90 पिक्सल को 4 भागों में बांटोगे तो विड्थ इसकी कितनी आएगी, तो ये कुछ आएगा 22 पिक्सल के आसपास, 22% के आसपास, राइट, 22% कर देते हैं हम इसको। इसकी विड्थ जो है वो 22% हो गई। और इसकी हाइट जो है वो हम कर देते हैं, सपोज करिए हम 50 पिक्सल ले लेते हैं, इसकी हाइट को हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। और अभी देखते हैं कि इतना करने के बाद कैसा बिहेवियर है इसका। यहाँ पे आ गया। और इसका कुछ हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। और कलर जो है इसका
कलर में वाइट कर देता हूँ, इसका कलर वाइट दे देता हूँ। सिंपल सा इसको सेव किया और यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया। आप देखोगे इसके सारे के सारे कलर जो हैं, राइट, वो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। और टेक्स्ट को जो है मैं सेंटर में अलाइन करता हूँ। टेक्स्ट को जब सेंटर में अलाइन कर देंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है कि इसको एक एक ही लाइन में चार ले आना है और दूसरी लाइन में चार ले आना है, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले लगाना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। जब फ्लेक्स कर देंगे आप तो ये जो है एक सीध में हो जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, ओके, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स काम नहीं कर रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो ये मे भी हो सकता है कि ये काम कर जाए। जिसको मैंने रिफ्रेश किया, आप देखोगे कि ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में काम कर रहा है और इसमें मार्जिन जो है 2-2 पिक्सल की मार्जिन अलग अलग आ रही है। लेकिन इसमें देखो टॉप और बॉटम वाले में मार्जिन नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, मार्जिन टॉप भी कर देते हैं, मार्जिन टॉप 2 पिक्सल। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, आप देखोगे मार्जिन टॉप 2 पिक्सल आ गया। इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग टॉप। अच्छा, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, फिर भी सेंटर में टॉप में नहीं जा रहा है। टॉप से इसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, पैडिंग टॉप इसकी 5 पिक्सल करता हूँ तो आप देखोगे कि ये नीचे आ जाएगा। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट नीचे आ गया तो 5 पिक्सल जो है वो कम लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे और कुछ तो नहीं करना, 5 पिक्सल कम लग रहा है, इसको 20 पिक्सल करते हैं और सेव करते हैं। ये कुछ इस तरह से बन गया, करेक्ट विनोद कुमार? चीजें जी समझ में आ रही जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे? जी जी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मतलब आप देख रहे हो कि CSS और HTML और CSS ही है। तो ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। जनरली ऐसी चीजें आपको इंडस्ट्री में रेयरली ही करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें बनी बनाई रहती हैं, आपको केवल यूज करना रहता है, राइट। तो नेक्स्ट अच्छा जैसे क्लास में मैं करना भी आपको पड़े, हम्म। फॉर एग्जाम्पल करना भी पड़े, तो जैसे हमें सरकारी रिजल्ट यहाँ देखने को मिला कि हम देख के ऐसे ऐसे करना है, तो मिलेगा भी तो फॉर्मेट मिलेगा ना कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ करेक्ट, वो चीजें फॉर्मेट तो मिलेगा ही ना आपको, वो सारी चीजें मिलेंगी कि आपको ये बनाना है, ये करना है, और कैसे नहीं करना ऐसा है वो आप मतलब डिसाइड बिल्कुल करोगे। डिट्टो, जैसे जैसे आपने इसमें बताया कलर का, वो अच्छा लगा थोड़ा कि बिल्कुल सेम टू सेम वही कलर उठा लेंगे, तो ऐसा मिलेगा हाँ, वहां वो पे? कलर पिकर से तो वो सेम टू सेम वही कलर उठाएगा। तो वहां पे जो कलर आपको दिया जाएगा उस कलर पिकर से, उस पे पिकर को क्लिक करोगे आप तो वो सेम टू सेम कलर उसका दे देगा, राइट। तो इस हम्म। तरह से इसको डिजाइन करते हैं और सेम तरीके से जैसे मैंने इसको बनाया हुआ है, राइट, आम स्कूल का ये 8 बॉक्स बनाए हुए हैं, उसी तो सर सेम बॉक्स का तरीके से। जैसे हम भूल गए उस टाइम पे कि ये बॉक्स का हम्म। ऐसे बनाना है, तो ये हम वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा कि हमें बॉक्स करना है तो ऐसे करना रहेगा, या उसके लिए भी तो कोई वो क्लू वहां पे प्रैक्टिस मिल सकता प्रैक्टिस करते करते वो चीजें आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। प्रैक्टिस आप जितना करोगे वो चीजें माइंड में आ जाती हैं कि हमें क्या करना है। जैसे देखो मैं सीएसएस बहुत कम लिखता हूँ, राइट। सीएसएस में बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूँ, इसलिए आप देख रहे हो कि मेरे मेरे केस में भी मैं चीजों को कर रहा हूँ, उसके बाद उसको देख रहा हूँ कि वो चीजें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही है, राइट। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सेम काम करती हैं, तो उन चीजों को बारी बारी से अप्लाई करके मैं देख रहा हूँ। जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन लिखा था, फिर इनलाइन ब्लॉक किया,
राइट। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे, केवल मुझे पता था कि मुझे विड्थ, कलर, मार्जिन, पैडिंग, बॉटम, ये सब टॉप, उसका अलाइनमेंट जो है वो डिस्प्ले से डिफाइंड होता है, तो उसमें फ्लेक्स भी आता है, इनलाइन भी आता है, ब्लॉक भी आता है, राइट। अभी देख रहे थे जैसे ही मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहा था, वो उसका कलर ही गायब कर दे रहा था, राइट। तो ये सब हम्म। चीजें होती हैं, इनको आपको मतलब इंडस्ट्री में भी इन सब चीजों को आपको बार बार ट्राई करके ही करना पड़ता है, क्योंकि सीएसएस ऐसी चीज है जिसमें आपको चीजों को आप करते जाओगे, उसको पेज को रिफ्रेश करके उसको देखते जाओगे, तभी वो चीजें समझ में आती हैं और वो चीजें तभी अप्लाई हो पाती हैं। ठीक, तो सीएसएस में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा इसका अल्टरनेट वे है कि मतलब उस चीज को यूज करके आप सीएसएस से छुटकारा पा सकते हैं, मतलब आपको सीएसएस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारा कुछ अपने आप कर देगा, आपको बस केवल क्लास का नाम उसमें डाल देना है, फिर वो अपने आप उस चीज को मैनेज कर लेगा, राइट। तो ये चीजें हैं विनोद कुमार, इसके बाद हमारा ये चीज आता है, ये चीज आई थिंक कि ये चीज आप बना लोगे जो भी इसमें लिखा हुआ है चीजें, राइट। या फिर हाँ मैं इसमें इसको भी तो बना के, नहीं, ये राइट, बन जाएगा। इसमें ये कोई बन जाएगा इसमें बस करेक्ट। तो ये चीजें मतलब मुझे नाम बनाना भी भी है तो मैं HTML और CSS में ही बनाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जावा स्क्रिप्ट की चीजें होती तो मैं उसको जोड़ दे के समझाता कि हाँ ये चीजें जो है इम्पोर्टेंट हैं, राइट, क्योंकि नहीं। तो जावा ये वाला स्क्रिप्ट की जो, बताइए, व्यू मोर वाला, व्यू मोर पे क्लिक करने से कैसे आगे आएगा? देखो व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं व्यू मोर पे क्लिक करूंगा तो इनका एक दूसरा पेज ही ओपन हो जाता है विनोद, ये तो जावास्क्रिप्ट में राइट। चला जाएगा। हाँ, तो जो वो क्लिक करते हैं, राइट, तो वो जावा स्क्रिप्ट में चला जाता है और उनका एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाता है यहाँ पे। आपको अगर ऐसा बनाना है, राइट, कि अब मोर पे क्लिक करें तो ये वाला पेज खुल के आ जाए, तो उसके लिए आप HTML से भी कर सकते हो कि जैसे ये वाला पेज है, इसका आप लिंक दे वो दोगे लिंक वाला। अपने, हाँ। हाँ लिंक प्रोवाइड करा दोगे आप ए एच रेफ एंकर टैग देके, तो वो उसको यहाँ पे ओपन कर देगा, राइट। जैसे यहाँ पे ब्लैंक किया है इन्होंने, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो किसी भी में क्लिक करूंगा तो ये नए वाले टैब में ओपन हो रहा है, मतलब इन्होंने एच रेफ में जो है ब्लैंक करके रखा हुआ है, इसलिए ये नए टैब में ओपन हो जा रहा है। समझ गए बात को। तो इन्होंने इसका सबका अलग पेज बनाया हुआ है, तो अलग अलग पेज जो है वो एंकर टैग में देके उसको ओपन करवा रहे हैं, तो कोई ये मतलब बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, करेक्ट, समझ गए आप इस चीज को। हाँ। ठीक है, तो इन चीजों को आप कर लोगे, राइट, जो प्रैक्टिकल था नॉर्मल। तो दो प्रैक्टिकल हमने देख लिया, एक जावा स्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल हमने CSS में देख लिया, और HTML और CSS का प्रैक्टिकल हमने इस सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को बनाने में सीख लिया, करेक्ट विनोद कुमार। तो जी। आज की क्लास को एंड करें यहीं पे, अगली क्लास में हम थोड़ा सा डाउट देखेंगे और ये देखेंगे कि जी। हमको कौन सा तरीका है जो इसको यूज करके हम CSS से छुटकारा पा सकते हैं, CSS लिखने की जी। जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। जी। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जी।